वेलकम बैक गाइस। वेब मेंटर्स पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है कीवर्ड इंटेंट। अब देखिए, कीवर्ड इंटेंट ये हमारी कीवर्ड रिसर्च सीरीज का ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, कीवर्ड आप यूट्यूब आपको ना यूट्यूब पर और ब्लॉग पर काफ़ी सारे वीडियोस और ब्लॉग्स मिल जाएंगे जिसमें आपको ये समझाया जाएगा कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करता है। वेरी गुड, वो भी बहुत अच्छे है। बट एक बात समझो, विदाउट फंडामेंटल आप अगर कीवर्ड रिसर्च करोगे तो आपको एग्जैक्ट कीवर्ड आपको ना एग्जैक्टली जो ब्लॉग में चाहिए ना वो आपको नहीं मिलेगा, जिससे आपका ब्लॉग जल्दी रैंक कर जाए। और सिर्फ रैंकिंग की भी बात नहीं है, फर्स्ट नंबर पे आना इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट नंबर पर आके वहां पे टिके रहना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, आप यूट्यूब या कोई भी और सोर्स से बताई गई मेथड से आप अच्छा कीवर्ड तो निकाल लोगे, बट कितने कीवर्ड आप निकाल पाओगे? जब आपके पास फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो आप कितने कीवर्ड्स निकाल पाओगे ऐसे पोटेंशियल कीवर्ड? उससे बेटर है आप अपना फंडामेंटल्स क्लियर कर लो। अब देखिए, उस जिस तरह मैंने कीवर्ड टाइप का समझाया था वो वीडियो में आई बटन में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। कीवर्ड टाइप जिस तरह होते हैं, 3 टाइप होते हैं, उसी तरह कीवर्ड इंटेंट होते हैं। देखो, 3 टाइप्स होते हैं कीवर्ड का, शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल और मीडियम टेल। जो मैंने बताया था पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे चेक करके आप एक बार उसको जरूर देखिएगा। आज का वीडियो, आज जो मैं समझाऊंगा वो कीवर्ड इंटेंट, यानी कि गूगल कैसे समझता है कि आपको क्या चाहिए। आप मतलब एज अ यूजर, कोई यूजर अगर गूगल में कुछ भी सर्च कर रहा है तो गूगल को कैसे समझ में आएगा कि भाई इसको क्या चाहिए। आपने लिखा चलो टॉप 10 बेस्ट, चलो आपने लिखा टॉप 10 मोबाइल या टॉप 10 स्मार्टफोन, तो गूगल को समझ में आया कि इसको स्मार्टफोन चाहिए। अब उसको उसका फीचर चाहिए, उसको खरीदना है, उसको उसकी प्राइस चाहिए, वो जानना, वो गूगल कैसे डिसाइड करेगा? राइट। तो इंटेंट यहाँ पे गूगल को इंटेंट काम आता है जानने के लिए। आप लिख रहे हो कि हाउ टू डिलीट पेटीएम अकाउंट, हाउ टू डिलीट फेसबुक अकाउंट, तो गूगल को ये समझ में आ रहा है कि यूजर को फेसबुक का अकाउंट डिलीट करने की प्रोसेस चाहिए। आप लिख रहे हो पेटीएम लॉगिन, ठीक है। आप लिख रहे हो एचपी अकाउंट लॉगिन, तो गूगल को ये समझ में आ रहा है कि ये बंदे को ना एचपी में लॉगिन करना है, या पेटीएम के उसका खुद का अकाउंट होगा यूजर का, उसको खुद के अकाउंट में लॉगिन करना है। ये गूगल को समझ में आ रहा है, तो ये इंटेंट से गूगल समझता है। अब हमारे कीवर्ड रिसर्च में ये चीज बहुत जरूरी है। आप अगर कोई इंफॉर्मेशनल, अभी आप समझो आपने बनाया फॉर एग्जाम्पल हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस विदाउट मनी, राइट। अब उसमें आपने कुछ भी लिंक डाल दी तो आपने उसमें अफिलिएट डाल दिया, गूगल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो मिक्सचर हो जाएगा। ऐसा भी, ये भी एक पार्ट है, बट फॉर एग्जाम्पल टाइम बिंग ये समझिए कि ये अभी के लिए एज अ बिगिनर आपके लिए ये सही मेथड नहीं है। इंटेंट से आप पूरा ब्लॉग ना डिजाइन कर सकते हो। तो उसके लिए 3 कीवर्ड, 3 इंटेंट होते हैं: इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, नेविगेशनल कीवर्ड और बायर इंटेंट कीवर्ड, जिसकी मदद से गूगल अब वो कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करता है और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट शो करता है। ये भी एक मेथड, एक सीक्रेट है कि आप गूगल को क्या समझा रहे हो। देखो, गूगल को ना यूजर को इन्फॉर्मेशन देनी है, बट आप उसको प्रॉपर वे में इन्फॉर्मेशन दोगे तभी वो आपका पूरा कंटेंट अच्छे से स्टडी करेगा, मतलब समझ पाएगा और उसको यूजर के सामने वो प्रेजेंट करेगा कि भाई देख, आपको जो चाहिए वो यहाँ पे है। तो आपको वो कीवर्ड टारगेट करने हैं। सिंपल सी बात है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड क्या होता है। सबसे पहला इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड। अब देखिए, इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड यानी कि वो कीवर्ड कि जिससे गूगल को समझ में आए कि यूजर, अब मैं बात कर रहा हूँ, अभी फर्स्ट बात कर रहे हैं यूजर की। यूजर ने डाला चलो हाउ टू क्रिएट अ, हम सिंपल है, चलो हाउ टू क्रिएट अ फ्लावर पॉट इन माइनक्राफ्ट, ठीक है। अब गूगल को समझ में आ गया कि भाई यूजर को प्रोसेस जाननी है कि माइनक्राफ्ट के द्वारा या माइनक्राफ्ट में फ्लावर पॉट कैसे क्रिएट करते हैं। गूगल को ये समझ में आ गया कि यूजर को क्या चाहिए। अब गूगल हमारे पास आएगा, एज आप ब्लॉगर हो, गूगल आपके पास आएगा कि भाई तुम्हारे पास कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है जिसको मैं ये बता सकूं मेरे यूजर को कि भाई माइनक्राफ्ट में फ्लावर पॉट कैसे क्रिएट करते हैं। वो आपके पास है, लेकिन आपने उसको सही ढंग से ऑप्टिमाइज नहीं किया, बराबर। तो गूगल आपका ब्लॉग उसको रिफर नहीं करेगा, बिकॉज गूगल इज एआई, वो इट इज नॉट ह्यूमन। वो इंसान नहीं है कि वो आपका ब्लॉग पढ़ के उसको समझ में आ जाएगा। स्टिल इट इज एआई, काफी एडवांस्ड है, काफी स्मार्ट है, बट है तो एआई, ठीक है। तो उसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती है, गूगल की भी लिमिटेशंस होती है। तो सिंपल बात है, आपको अपने ब्लॉग को इस तरह ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा जिससे गूगल को ये समझ में आए कि भाई ये इस XYZ पर्सन के ब्लॉग में इंफॉर्मेशन लिखी है। सो आप उसको उस तरह ऑप्टिमाइज करोगे, और ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको वो टाइप का कीवर्ड आपके पास होना जरूरी है। ये हो गया इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, यानी कि अब आप अपने ब्लॉग में डिफाइन करते हो कि भाई मैंने मेरे ब्लॉग में ये लिखा है, ये इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई माइनक्राफ्ट में फ्लावर पॉट कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। आपका कंटेंट रेडी है पहले से कि मुझे इसमें लिखना है,
आपको आपका भी रेडी है कि मुझे अपने ब्लॉग में ये लिखना है कि भाई माइनक्राफ्ट में फ्लावर पॉट कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इंटेंट पहले क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ब्लॉग लिख के आप सबमिट करोगे गूगल के अंदर, तब जाके आपका वो ब्लॉग पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए रैंक करेगा। आप मान लो कि क्रिएट फ्लावर पॉट इन माइनक्राफ्ट करके आपने बना दिया, उसका शॉर्ट इंटेंट समझो, यहाँ पे पूरा क्लियर आ रहा है। तो ये हो गया इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड। इन शॉर्ट के जो अगर आपका ब्लॉग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है पर्टिकुलर कोई चीज के लिए, तो वो हो गया इंफॉर्मेटिव ब्लॉग। और वो ब्लॉग में आपने जो कीवर्ड ऑप्टिमाइज किया है, जो कीवर्ड टारगेट किया है, वो आपका हो गया इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। सेकंड, नेविगेशनल कीवर्ड। अब देखिए इंफॉर्मेशनल कीवर्ड में एग्जांपल लेते हैं हम लोग, क्या क्या आ सकता है। प्रोसेस, यानी कि भाई मुझे ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, राइट। मतलब एक प्रोसेस वाला जो पूरा फ्लो रहता है ना, वो आपका इंफॉर्मेशनल कीवर्ड में आ जाएगा। दूसरा, हाउ टू, व्हाट इज, विच इज, यानी कि कुछ जानना है, कुछ बता रहे हैं यूजर को, कुछ जानना है और हम उसको बता रहे हैं, ये आपका हो गया इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। स्टेप्स, लिस्ट, आप लिखोगे टॉप 10 डेंजरस स्नेक ऑफ द वर्ल्ड, तो उतना लिखोगे। चलो मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ लिखा मैंने टॉप 10 टॉलेस्ट बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। तो ये मैं एज ए यूजर इसको ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे गूगल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई आप यहाँ पे जाओ, ये पोस्ट में लिखा है कि आपको ना ये कहाँ मिलेगा, 25 बिल्डिंग्स वाला मुझे मिल गया ये इन्फॉर्मेशन। अब मैंने जो लिखा यहाँ पे, जो सर्च किया, उसके हिसाब से गूगल ने ढूंढा उसके डेटाबेस में, और उसको ना इतने ब्लॉग्स मिले। ये सारे ब्लॉग्स इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड को टारगेट करके बनाए गए, तब भी ये यहाँ पे रैंक कर रहा है, बिकॉज कीवर्ड का इंटेंट इन्फॉर्मेशनल है, तो इसमें भी यही चाहिए, राइट। अभी दूसरा जो इंटेंट है वो है नेविगेशनल कीवर्ड्स। ये बहुत ही सिंपल है। नेविगेशनल कीवर्ड यानी कि यूजर किसी पेज पे या किसी डेस्टिनेशन पे नेविगेट होना चाहता है। मान लो गूगल को A2 होस्टिंग पर लॉगिन करना है, या तो फिर यूजर को पेटीएम अकाउंट पे लॉगिन करना है। सिंपल, ये हो गया नेविगेशनल की। आपको उस मान लो कि आप एज ए यूजर आपको अमेजोन की साइट दिख, तो अमेजोन लॉगिन, सिंपल अमेजोन शूज, ये आपका हो गया नेविगेशनल कीवर्ड। क्लियर इंटेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आ सकता है, मोस्ट कॉमनली फॉर रिडायरेक्शन ऑन अ स्पेसिफिक पेज और डेस्टिनेशन। और ये तो आपको बहुत ही रेयरली टारगेट करना है, बहुत ही रेयरली, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल बात है, अगर आपने मान लो कि पोस्ट बना दिया पेटीएम लॉगिन पर ये कीवर्ड टारगेट करके, अब यहाँ पे उसका जो यूजर का इंटेंट है पेटीएम में लॉगिन करना, उसको लॉगिन ही करना है पेटीएम के अंदर, तो वो आपके ब्लॉग पे क्यों जाएगा। इवन आपका ब्लॉग अगर फर्स्ट नंबर पर रैंक भी कर रहा है, वो क्यों जाएगा आपके ब्लॉग पर, उसको थोड़ी ब्लॉग पढ़ना के पेटीएम में लॉगिन कैसे करते हैं, वो इंटेंट में आएगा। समझो, गूगल यूजर को ये नहीं जानना ना कि लॉगिन कैसे करते हैं, उसका यूजर आईडी पासवर्ड क्या है, वो सब उसको पहले से ही पता है। आपका ब्लॉग अगर एक नंबर पर रैंक करेगा भी, तो भी वो आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक नहीं आएगा, वो सीधा पेटीएम के लिंक पे ही जाएगा। ये हो गया आपका नेविगेशन कीवर्ड। अब थर्ड है बायर इंटेंट कीवर्ड। अब बायर इंटेंट कीवर्ड मतलब क्या, देखिए इसके लिए सिंपल सा फंडा है, ये आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि बायर इंटेंट कीवर्ड क्या होता है। यूजर को कुछ चाहिए, वो कुछ खरीदना चाहता है, जरूरी नहीं कि वो खरीद ही लेगा, लेकिन वो खरीदने के इरादे से आया है। हो सकता है वो प्राइसिंग चेक करने आया हो सकता है वो उसके फीचर्स चेक करने आया हो सकता है कि वो उसका डिस्काउंट ऑफर कैशबैक क्या है क्या नहीं सब चेक करने आया हो, बट उसका जो एक प्योर इंटेंट है वो खरीदना है। वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हफ्ते बाद उसको खरीदना है। वो ही इज इंटरेस्टेड इन परचेसिंग, वो खरीदने में इंटरेस्टेड है, उसके लिए अभी वो चेक कर रहा है, ठीक है। तो बायर इंटेंट कीवर्ड पे बेस्ट ऑब्जेक्ट यानी कि बेस्ट मोबाइल, बेस्ट माउस, बेस्ट बाइक, बाय नीलकमल चेयर, बाय IKEA चेयर, कुछ भी डाल सकता है वो। बेस्ट, मान लो कि अभी उसको अमेजोन से कुछ चाहिए, तो बेस्ट माइक ऑन अमेजोन, उसको अमेजोन पे देखना है कि अमेजोन पे कौन सी सबसे बेस्ट चीज आती है, वो कर सकता है। या फिर चलो किसी को ना होस्टिंग खरीदनी है, तो वो सिंपल डालेगा कि भाई A2 होस्टिंग प्राइसिंग, कि A2 होस्टिंग की प्राइस क्या है, जनरेट प्रेस थीम की प्राइसिंग उसको जाननी है। और फीचर्स के भाई XYZ मोबाइल में कौन कौन से फीचर्स है। अब ये फीचर्स वाला इंफॉर्मेशन में भी आ सकता है। कुछ कीवर्ड मल्टी टाइप के होते हैं, ठीक है। वो आप जैसे आगे आप खुद जैसे जितना एक्सप्लोर करोगे उतना आप खुद ही जानोगे आप। ये हो गया बायर इंटेंट कीवर्ड। आपको ना ये तीनों कीवर्ड में डिफरेंस समझना है, और आपके ब्लॉग को और आपके ब्लॉग के लिए आपको उसी तरह कीवर्ड रिसर्च भी करना है। देखिए कीवर्ड रिसर्च की पूरी सीरीज में ला रहा हूँ, उसमें कम से कम 20 से ज्यादा वीडियोस मेरे होंगे। सारे कीवर्ड की सारी मेथड्स मैं आपको 1 बाय 1 रिवील करूंगा और एकदम डीप में समझाऊंगा। तो आप मेक श्योर कि आप ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे हो, ठीक है, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको ना एग्जैक्ट वही टाइम पे नोटिफिकेशन मिले। आपको जो भी नोट्स बनाने आप बना सकते हो, ठीक है। मैं मेरा खुद का ब्लॉग भी शेयर करूंगा कि मैंने कैसे किस तरह सिर्फ 6 नहीं, अगस्त यानी कि 6-7 महीने के अंदर
मुझे कैसे रिजल्ट्स मिले। और अभी के लिए आप इतना समझिए कि आपको ना ये 3 कीवर्ड पे फोकस करना है। पहले आप देखिए कीवर्ड रिसर्च बाद में करिए, आप पहले समझिए कीवर्ड क्या है, कीवर्ड रिसर्च क्या है, उसके इंटेंट, उसके टाइप, और भी आगे बहुत सारी चीजें आने वाली है जो मैं आपको 1 बाय 1 वीडियोस में रिवील करता जाऊंगा। ये पूरा बेसिक नॉलेज मैं आपको अभी दे रहा हूँ। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी आपको कीवर्ड रिसर्च समझा सकता था, भाई ये टूल में जाके आप यहाँ पे ये चेक कीजिए, इसका वॉल्यूम चेक कीजिए, इसका सीपीसी चेक कीजिए, क्लिक्स कैसे है, कहाँ से आ रहा ट्रैफिक, वो सब है, जरूरी है। लेकिन ये जो अभी आपको मैं समझा रहा हूँ ये पूरा बेस है। ये बेस के, अगर आपका बेस क्लियर है तो आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग, आप बुर्ज खलीफा भी बन सकते हो, अगर आपका बेस क्लियर है तो। अगर नहीं है तो आप 5-10 माले की बिल्डिंग भी नहीं बना सकते, राइट। इतना तो आप अग्री करते हो मेरे साथ। ये आज के वीडियो के लिए इतना ही है कि आप इंटेंट पे प्रैक्टिस कीजिए, हर एक कीवर्ड का इंटेंट समझिए। और अभी तो एशियमब्रश में एक और फीचर भी वो लोगों ने ऐड कर दिया है जो आपको टूल के अंदर ही बताएगा कि भाई ये कीवर्ड का इंटेंट क्या है, ये इंफॉर्मेशनल है, नेविगेशनल है, बायर इंटेंट है, जो भी है। अब ये हर एक कीवर्ड को किस तरह हम यूज करेंगे, हम वो भी आने वाले वीडियोस में देखेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ना, हर चीज, हर एक छोटी से छोटी चीज मैं इस सीरीज में भी रिवील करने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर हो सके तो ये वीडियो आप शेयर भी कीजिए, ताकि जिसको पता नहीं है वो भी ये इसका बेनिफिट ले पाए। बिकॉज आई एम स्प्रेडिंग द नॉलेज इन फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा नॉलेज शेयर कर रहा हूँ तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप भी इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए, जिसको नहीं पता वो भी जाने। आज के वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।